ब्रह्म पुराण में लिखा है, अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी च पंचकन्या स्मरेत नित्यम महापाप नाशकम। अर्थात अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती एवं मंदोदरी ये पंच कन्याएं कही जाती हैं। इनका प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इनके बारे में जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। पहली पंचकन्या है अहिल्या। पद्म पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र स्वर्गलोक में अप्सराओं से घिरे रहने के बाद भी काम वासना से घिरे रहते थे। एक दिन वह धरती पर विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक कुटिया के बाहर गौतम ऋषि की पत्नी देवी अहिल्या को देखा। अहिल्या इतनी सुंदर और रूपवती थी कि इंद्र उन्हें देखकर मोहित हो गए। इस प्रकार इंद्र प्रतिदिन देवी अहिल्या को देखने के लिए कुटिया के बाहर आने लगे। धीरे धीरे उन्हें गौतम ऋषि की दिनचर्या के बारे में पता चलने लगा। इंद्र को अहिल्या के रूप को पाने की एक युक्ति सूझी। उन्होंने प्रातः गौतम ऋषि के वेश में आकर अहिल्या के साथ काम क्रीड़ा करने की योजना बनाई, क्योंकि सूर्य उदय होने से पूर्व ही गौतम ऋषि नदी में स्नान करने के लिए चले जाते थे। इसके बाद पूजा करने के बाद ही आते थे। इंद्र आधी रात से ही कुटिया के बाहर छिपकर बैठ गए। उन्होंने अपनी माया से ऐसा वातावरण बनाया जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभात हो गई हो। ये देखकर गौतम ऋषि कुटिया से बाहर चले गए। उनके जाने के कुछ समय बाद इंद्र ने गौतम ऋषि का वेश बनाकर कुटिया में प्रवेश किया। उन्होंने आते ही अहिल्या से प्रणय निवेदन किया। अपने पति द्वारा इस प्रकार के विचित्र व्यवहार को देखकर पहले तो देवी अहिल्या को शंका हुई, परंतु इंद्र के छल कपट से भरी हुई बातों को सुनकर अहिल्या भी अपने पति के स्नेह में सब कुछ भूल बैठी। दूसरी ओर नदी के पास जाने पर गौतम ऋषि ने आसपास का वातावरण देखा, जिससे उन्हें अनुभव हुआ कि अभी भोर नहीं हुई है। वे किसी अनहोनी की आशंका से अपने घर पहुंचे। वहां जाकर देखा कि उनके वेश में कोई दूसरा पुरुष उनकी पत्नी के साथ रति क्रियाएं कर रहा है। ये देखते ही वे क्रोध से व्याकुल हो उठे। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी ने जब अपने पति को अपने सामने खड़ा पाया तो उन्हें सारी बात समझ में आने लगी। अनजाने में किए गए अपराध को सोचकर उनका चेहरा पीला पड़ गया। इंद्र भी भयभीत हो गए। क्रोध से भरकर गौतम ऋषि ने इंद्र से कहा, मूर्ख, तूने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया है। उसकी योनि को पाने की इच्छा मात्र के लिए तूने इतना बड़ा अपराध कर दिया। यदि तुझे स्त्री योनि को पाने की इतनी ही लालसा है तो मैं तुझे शाप देता हूँ कि अभी इसी समय तेरे पूरे शरीर पर 1000 योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। कुछ ही पल में शाप का प्रभाव इंद्र के शरीर पर पड़ने लगा और उनके पूरे शरीर पर स्त्री योनियां निकल आईं। ये देखकर इंद्र आत्मग्लानि से भर उठे। उन्होंने हाथ जोड़कर गौतम ऋषि से शाप मुक्ति की प्रार्थना की। ऋषि ने इंद्र पर दया करते हुए 1000 योनियों को 1000 आंखों में बदल दिया। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को पाषाण की शिला में बदल दिया। बाद में प्रभु श्री राम ने उनका अपने स्पर्श से उद्धार किया। दूसरी पंचकन्या है तारा। किष्किंधा की महारानी और वानर राज बाली की पत्नी तारा का पंचकन्याओं में दूसरा स्थान है। कुछ ग्रंथों के अनुसार तारा बृहस्पति की पौत्री थी, तो कुछ के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकली मणियों में से एक मणि तारा थी। तारा इतनी सुंदर थी कि देवता और असुर सभी उनसे विवाह करना चाहते थे। बाली और सुषेण मंथन में देवताओं के सहायक के तौर पर उपस्थित थे। जब तारा क्षीर सागर से निकली तब दोनों ने ही उनसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। बाली तारा के दाहिनी ओर खड़ा था और सुषेण उनकी बाईं ओर। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल किया कि जो व्यक्ति कन्या की दाहिनी ओर खड़ा होता है वह उसका पति और बाईं ओर होने वाला उसका पिता होता है। ऐसे में बाली को तारा का पति घोषित किया गया। एक राक्षस से बाली के युद्ध में
सुग्रीव ने बाली को मरा हुआ समझ लिया। तब सुग्रीव ने बाली की पत्नी के साथ विवाह कर खुद को किष्किंधा का सम्राट घोषित कर दिया। किंतु जब बाली वापस आया तब उसने अपने भाई सुग्रीव को छल करने का आरोप लगाया। बाली ने सुग्रीव को अपने राज्य से बाहर कर दिया और साथ ही उसकी प्रिय पत्नी रूमा को अपने पास ही रखा। जब सुग्रीव को राम का साथ प्राप्त हुआ तब उसने वापस आकर फिर बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तब तारा समझ गई कि सुग्रीव के पास अकेले बाली का सामना करने की शक्ति नहीं है, इसलिए हो न हो उसे राम का समर्थन प्राप्त हुआ है। उसने बाली को समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु बाली ने समझा कि सुग्रीव को बचाने के लिए तारा उसका पक्ष ले रही है। बाली ने तारा का त्याग कर दिया और सुग्रीव से युद्ध करने चला गया। जब राम की सहायता से सुग्रीव ने बाली का वध किया तो मृत्युशैया पर रहते हुए बाली ने अपने भाई सुग्रीव से कहा कि वे हर मामले में तारा का सुझाव अवश्य लें। तारा के परामर्श के बिना कोई भी कदम उठाना भारी पड़ सकता है। अगली पंचकन्या मंदोदरी है। मंदोदरी असुर सम्राट रावण की पत्नी थी, जिसने रावण की हर बुरे कदम पर खेद प्रकट किया और उसे हर बुरा काम करने से रोका। शास्त्रों में मंदोदरी को एक ऐसी स्त्री के रूप में दर्शाया गया है जो सदैव सत्य के मार्ग पर चली। मंदोदरी असुर राज मय और हेमा नामक अप्सरा की पुत्री थी। मंदोदरी की सुंदरता पर मुग्ध होकर रावण ने उनसे विवाह किया। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी अपने पति द्वारा किए गए बुरे कार्यों से भली भांति परिचित थी। वह सदैव रावण को सही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी शक्ति पर अभिमान करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और रावण और उसके वंश का अंत हो गया। अगली पंचकन्या है कुंती। रामायण काल के बाद चौथा नाम आता है कुंती का। वह हस्तिनापुर के राजा पांडु की पत्नी और 3 ज्येष्ठ पांडवों की माता थी। किशोरावस्था में कुंती को दुर्वासा ऋषि ने एक ऐसा मंत्र दिया था जिसके अनुसार वह जिस भी देवता का ध्यान कर उस मंत्र का जाप करेंगी वह देवता उन्हें पुत्र रत्न प्रदान करेगा। जिज्ञासावश कुंती को इस मंत्र के प्रभावों को जानना था, इसलिए एक दिन उन्होंने भगवान सूर्य का ध्यान कर उस मंत्र का जाप आरंभ किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्हें एक पुत्र प्रदान किया। वह पुत्र कर्ण था, लेकिन उस समय कुंती अविवाहित थी, इसलिए उन्हें कर्ण का त्याग करना पड़ा। स्वयंवर में कुंती और पांडु का विवाह हुआ। पांडु को एक ऋषि द्वारा यह शाप मिला हुआ था कि जब भी वह किसी स्त्री का संसर्ग करेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए पांडु को अपने वंश की चिंता हुई। पति की चिंता दूर करने के लिए कुंती ने पांडु को ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए मंत्र की बात बता दी। पांडु की सहमति से कुंती ने धर्मराज को याद कर उनसे युधिष्ठिर, वायुदेव से भीम और इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने कुंती से इस मंत्र का जाप सीखा, पुत्र प्राप्त करने की अनुमति मांगी, जिसे कुंती ने स्वीकार कर लिया। अश्विनी कुमार को याद कर माद्री ने उनसे नकुल और सहदेव को प्राप्त किया। पांचवी पंचकन्या का नाम है द्रौपदी। महाभारत की नायिका द्रौपदी भी पंचकन्याओं में से एक है। 5 पत्नियों की पत्नी बनने वाली द्रौपदी प्रभावशाली व्यक्तित्व की महिला थी। स्वयंवर के दौरान अर्जुन को अपना पति स्वीकार करने वाली द्रौपदी को कुंती के कहने पर 5 भाइयों की पत्नी बनकर रहना पड़ा। द्रौपदी को वेद व्यास ने यह वरदान दिया था कि 5 भाइयों की पत्नी होने के बाद भी उनका कौमार्य बना रहेगा। प्रत्येक पांडव से द्रौपदी को एक एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। चौपड़ के खेल में हारने के बाद
जब पांडवों को अज्ञातवास और वनवास मिला, तब द्रौपदी ने भी उनके साथ चलकर अपने धर्म का पालन किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने पुत्र, पिता और भाई को खोने वाली द्रौपदी को कुछ ग्रंथों में मां काली तो कुछ में धन की देवी लक्ष्मी का अवतार भी कहा गया है। दोस्तों, ये थी हमारे शास्त्रों में वर्णित पंचकन्याएं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।